एक पति पत्नी अजीबोगरीब तरीके से भूतिया रास्ते में फंस जाते हैं, एक अनजान पहाड़ी सड़क पर जहां से बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। मगर उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनका डरावना अनुभव तो बस शुरू ही हुआ है। नवविवाहित जोड़ा जैक और लूसी छुट्टियां मनाने किसी दूर जगह जा रहे होते हैं। एक तिराहे से गुजरते वक्त गाड़ी चला रहा जैक जरा सा चूक जाता है और सामने से आ रही कार से टक्कर होते होते बचती है। अच्छा हुआ कि उसने तुरंत स्टीयरिंग मोड़ दिया और हादसा टल गया। लेकिन गाड़ी से उतरने के बाद जैक पूरी तरह घबरा जाता है। उसे बिल्कुल याद नहीं आता कि वो किस दिशा से आया था। लेकिन पत्नी लूसी शांत रहती है, क्योंकि सड़क किनारे एक बोर्ड लगा था जिसमें सामने एक पेट्रोल पंप होने की जानकारी दी गई थी। जैक ने तुरंत एक्सीलरेटर दबाया और वो वहां पहुंच गए। पेट्रोल पंप की दुकान पर पहुंचकर वो दोनों काउंटर पर मौजूद शख्स से रास्ता पूछने ही वाले थे कि देखा वहां एक अधमरा सा बूढ़ा खड़ा है। तभी दुकान की मालकिन गुस्से में बाहर निकलती है और कहती है कि वो उसका पागल पति है और जैक लूसी को माफ करना चाहिए। जब उसने सुना कि वो दोनों लॉयवान नाम की टूरिस्ट जगह जा रहे हैं तो बड़ी गर्मजोशी से बताने लगी कि पहाड़ों में एक शॉर्टकट रास्ता है जो सीधे शहर तक जाता है और बहुत दूरी बचा सकता है। जैक को ये सुनकर बड़ी राहत मिलती है। चूंकि पहाड़ों में नेटवर्क नहीं था, उसने कागज और पेन निकाला और रास्ता नोट कर लिया। जाते जाते दोनों ने एक पैकेट स्नैक्स खरीदे और धन्यवाद कहकर दोबारा सफर शुरू किया। मालकिन के बताए रास्ते पर चलते हुए वो जल्द ही उस छोटी सी सड़क में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यही फैसला उनके लिए एक भयानक मुसीबत की शुरुआत होगा। थोड़ी ही दूर जाने के बाद जैक की गाड़ी सामने पड़े एक बम्पर से टकराने ही वाली थी। अच्छा हुआ उसने टाइम पर ब्रेक मार दिया। जैक गुस्से में नीचे उतरकर बम्पर को हटाकर किनारे करता है। लेकिन जब वो वापस अपनी सीट पर आता है तो देखता है कि गाड़ी के अंदर हर तरफ खून फैला है। उसकी पत्नी भी अजीब सी लग रही थी। लेकिन जैसे ही वो दोबारा ध्यान देता है सब कुछ नॉर्मल दिखाई देता है। जैक सोचता है कि शायद थकावट की वजह से उसे भ्रम हो रहा है और घबराते हुए गाड़ी फिर से आगे बढ़ाता है। थोड़ी ही दूर जाकर उन्हें एक फटे पुराने कपड़े पहने भिखारी जैसा आदमी दिखा। जैक ने गाड़ी रोकी ताकि उससे रास्ता पूछ सके, लेकिन वो भिखारी घबराया हुआ सा चिल्लाने लगा, जल्दी लौट जाओ। जैक और लूसी को लगा कि कोई पागल है और उन्होंने तुरंत एक्सीलरेटर दबाया और वहां से निकल गए। जब तक वो बूढ़ा उनकी नजरों से ओझल नहीं हुआ तब तक वे रुके नहीं। तभी लूसी जोर से चिल्लाई कि जैक जल्दी गाड़ी रोके, अभी अभी उससे पेशाब छूटते छूटते बचा, उसे तुरंत कहीं जाना है। जैक गाड़ी रोकता है और लूसी पास के छोटे जंगल में चली जाती है। जैक इंतजार करता है लेकिन लूसी वापस नहीं आती। उसे ऐसा लगता है जैसे पेड़ों के बीच कोई परछाई झलक कर गायब हो गई हो। वो सोच में डूबा ही होता है कि अचानक सड़क किनारे से एक देवदार का फल उड़ता हुआ आता है। जैक को सब कुछ अजीब लगने लगता है। जैसे ही वो पास जाने लगता है उसे पीछे से कोई आवाज सुनाई देती है। वो पलटकर देखता है तो चौंक जाता है। गाड़ी का पिछला दरवाजा खुला हुआ होता है। वो सोचता है कि शायद लूसी लौट आई है, लेकिन पीछे की सीट पूरी तरह खाली होती है। उसी पल लूसी घबराई हुई तेजी से दौड़ती हुई आती है। वो कहती है कि जंगल में कोई जानवर है। जैक